के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में छापेमारी की गई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मणि द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। महेश नगर के फ्लैट पर यूयू टीम की तरफ से छापेमारी की गई। बनारस में ये वीडियो शूट किया गया था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मां के साथ मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरेंडर के पहले ये वीडियो बनाया गया था। पटना से ये बड़ी खबर। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, बताइए कि क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में। देखिए सुरभि, इस पूरे मामले में बात ये थी कि जो मणि द्विवेदी है, जो सच तक प्राइवेट लिमिटेड मनीष कश्यप का जो एजेंसी है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कश्यप था, लेकिन डायरेक्टर के पद पर मणि द्विवेदी जो था वो था। तो मणि द्विवेदी की खोज पुलिस कई दिनों से कर रही थी और आज महेश नगर में स्टेट के प्रेजेंस में आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची थी। उसके अपार्टमेंट के फ्लैट का ताला जो है वो खोला गया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला। अंदर में कई चीजें अपने साथ ले गई है आर्थिक अपराध इकाई की टीम। क्या चीज ले गई है फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो जानती है कि मणि द्विवेदी के पास कई ऐसे राज है। चूंकि मनीष कश्यप जब पटना आता था तो मणि द्विवेदी के इसी रेजिडेंस पर जो अपार्टमेंट का फ्लैट है महेश नगर में, वहां वो ठहरा करता था। तो कई अहम जानकारियां मणि द्विवेदी से मिल करती थी, लेकिन मणि द्विवेदी फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। देखना कब तक सफलता मिलती है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि सरेंडर करने के पहले जो मनीष कश्यप ने बेतिया में सरेंडर किया था जगदीशपुर थाने में, उसके पहले एक वीडियो अपनी मां के साथ उसने बनाया था और बताया था कि वो क्यों दोषी है। अगर वो अकेला दोषी है कि आर्थिक अपराध इकाई उसे खोज रही है, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो शेयर किए थे। तो ये जो वीडियो है अपनी मां के साथ जो उसने कहा था कि मेरी मां, जी वाकई संजय, इस पूरी खबर को लेकर चारों तरफ चर्चा तो हो ही रही है। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इधर यूट्यूबर मनीष कश्यप से रिमांड पर यूयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। यूयू की एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं मनीष कश्यप की मां का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। बाबू के गलती में फंसावल बा। तमिलनाडु मामले में कानून की गिरफ्त में आए विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप से यूयू की टीम पूछताछ कर रही है। मनीष कश्यप आर्थिक अपराध इकाई के 4 दिनों की रिमांड पर है। यूयू की टीम को मनीष कश्यप के मोबाइल की तलाश है। यूयू मोबाइल के जरिए जानना चाहती है कि मनीष कश्यप ने अपने मोबाइल से किन-किन लोगों से बातचीत की है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एक टीम दिल्ली पहुंची थी। नोएडा और सोनीपत में जो मोबाइल है उसका, मनीष कश्यप का, उसकी खोजबीन की और उसके बारे में कोई जानकारी जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को नहीं मिली। चूंकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम का ये दावा है कि अगर वो डिवाइस हाथ लग जाता है तो मनीष कश्यप के बारे में कई और अहम सबूतें मिल सकेंगी और मनीष कश्यप जानबूझकर अपने मोबाइल और डिवाइस के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। एफआईआर में मनीष कश्यप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उनमें मनीष को 7 साल तक की सजा हो सकती है। वैसे तो कई जो धाराएं हैं वो गैर जमानतीय हैं और कुछ धाराएं जो है वो गैर जमानतीय है, जिसमें बताते चले कि 468 जो धारा है आईपीसी की वो गलत डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर के ये धारा लगाई जाती है। 7 साल तक की इसमें सजा है। इसके अलावा 471 की बात कर ले तो 471 में भ्रामक छेड़छाड़ वाला दस्तावेज तैयार करना से जुड़ा हुआ ये जो है धारा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये धारा जो है वो जमानतीय है। हालांकि मनीष के परिजन फर्जी वीडियो प्रकरण को साजिश बता रहे हैं। परिवार का कहना है कि किसी के इशारे पर मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। मनीष की मां को कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। हाँ, हम बोल सकता नहीं, हमारे बेटा के रिमांड पर मैंने लेता तो हम का बोल सकता नहीं, का कह सकता नहीं। ये गलत में फंसा के रिमांड पर रिमांड के डिमांड होता का कोई बड़े कौन हमारे बेटा अपराधी बड़े। हमारे बेटा इतना भोला भला हो के इतना सब कोई के मने एथी को के मदद करत रहे। मनीष कश्यप का परिवार उसे निर्दोष बता रहा है, जबकि एफआईआर में दर्ज धाराएं काफी गंभीर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मनीष कश्यप के मोबाइल से और क्या कुछ राज निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट।
और बिहार सरकार ने मिशन 60 चलाकर भले ही सदर अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा किया हो, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको बिहार के सरकारी अस्पतालों की हकीकत का पता चल जाएगा। ये तस्वीरें जमुई सदर अस्पताल की है, जहां टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज तो चल रहा है। दरअसल यहां बिजली के साथ साथ जनरेटर भी फेल हो गया। जब इमरजेंसी में मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है तो स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रीटमेंट करना ठीक है। क्या परेशानी है कि टॉर्च की लाइट में आप काम कर रहे हैं? बिजली नहीं है अंदर का, आपको पता नहीं किसी जगह फॉल्ट हुआ है इसीलिए नहीं है। वो बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर से बिजली नहीं है? अब जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं उस समय से तो नहीं है, शायद मरम्मत का काम चल रहा है। अब देखिए कब तक आती है। 2 बजे से हम ड्यूटी कर रहे हैं। 2 बजे से लाइन नहीं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी अब टाइम देखिए 6:30 बज रहा है। मैंने लगभग 4 घंटे से उस पर काम किया जा रहा है और इमरजेंसी में इन्वर्टर द्वारा सप्लाई होता है। तो चूंकि लाइन थोड़ा ज़्यादा देर से नहीं था इसलिए वो भी थोड़ा सा फेल हो गया बैटरी। तो काम लगभग हुआ है, अब जल्दी ही लाइन सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित कर दी जाएगी। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए पटना में जहां पार्टी कार्यालय तैयार किया गया, वहीं सम्मान समारोह को लेकर राजधानी पटना बैनर पोस्टर से पट चुका है। इनकम टैक्स चौराहे से लेकर एयरपोर्ट तक स्वागत का बैनर लग चुका है और कल सुबह 10 बजे सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। विशाल रैली निकाली जाएगी और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजधानी के इनकम टैक्स चौराहे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कल पार्टी की तरफ से भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर राजधानी पटना पूरी तरह से बैनर पोस्टर से सज चुका है। इनकम टैक्स चौराहा से लेकर पटना एयरपोर्ट तक जहां भी देखेंगे वहां बैनर पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इनकम टैक्स चौराहा की आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, चाहे वो पार्टी के सांसद हों, विधायक या एमएलसी, सभी की तरफ से स्वागत को लेकर देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। सांसद रविशंकर प्रसाद की बात करेंगे या फिर विधायक नितिन नवीन की बात करेंगे या तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से स्वागत में जो है पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर जो है बड़े बड़े मंच तैयार किए गए हैं जहां से स्वागत किया जाएगा। यानी कल सुबह पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही सम्राट चौधरी उतरेंगे, वहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, फूल माला से पहले उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद एक बड़ा काफिला यानी रैली जो है बीजेपी कार्यालय तक पहुंचेगी। उसके बाद जो है लगातार जो है स्वागत में जो है फूल बरसाए जाएंगे, ये कहा गया है। और कल 10 बजे से समारोह का आयोजन किया जाना है। यानी एयरपोर्ट से जैसे ही सम्राट चौधरी उतरेंगे उसके बाद उनका काफिला जो है बीजेपी कार्यालय जाएगा और बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो है सम्मान समारोह एक तरह से ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो देश भर के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। मंत्री के अनुसार बिहार का कितना भी विकास हो जाए लेकिन पलायन नहीं रुकने वाला। इसके बावजूद भी पलायन आप नहीं रोक सकते हैं। अभी जिनको मजदूर को 10,000 मिल रहा था वो लोग फिर कहेंगे अब 20,000 हम देंगे, तुम आ जाओ। उनकी स्कार्सिटी होगी। अब बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो पूरे देश के कल कारखाने बंद होने के कगार। और उद्योग मंत्री के अजीबोगरीब बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां समीर महासेठ के बयान पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, वहीं विरोधी बीजेपी के नेता समीर महासेठ की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में जो बयान दिया है, क्या उनका मतलब था, बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात एकदम सत्य है कि बिहार के लोग देश के किसी भी कोने में जाकर काम करें, पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। न सिर्फ उस प्रदेश अपितु पूरे देश के विकास में अपना अहम योगदान सुनिश्चित करते हैं। अविकसित मानसिकता के बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने जो बयान दिया है सर्वदा निंदनीय है। बिहार का विकास हो जाएगा तो देश भर के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान कोई राजद के मंत्री ही और महागठबंधन के लोग ही दे सकते हैं। बिहार का विकास उतना ही जरूरी है जितना देश का विकास जरूरी है। अगर बिहार विकास करेगा तो देश विकास करेगा। इसका मतलब
कि देश में हम मजदूर सप्लाई करने का फैक्ट्री बना दिए हैं बिहार का, ऐसे मानसिकता के मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, उद्योग मंत्री जी ने किन संदर्भों में बातें कही, मैं पूरी बात नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में औद्योगिक विकास होगा तो देश के बाकी हिस्सों में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सस्ते मजदूर बाकी हिस्सों को नहीं मिलेंगे। उद्योग मंत्री जी लगातार इस प्रयास में है कि बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार खुशहाल बने और पलायन रुके। तो ये संदर्भ तो बहुत साफ समझ में आ रही है उनकी बात, लेकिन हाँ, इसी के साथ वो देश के बाकी हिस्सों को आगाह भी कर रहे हैं कि देखो, हम जब अच्छा करेंगे तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। और चैती छठ का आज दूसरा दिन है। दिन भर उपवास के बाद छठ व्रतियों ने शाम को खरना पूजा किया और खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया है। इसके बाद अब छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। और बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर भी चैती छठ की छटा देखते ही बन रही है। संजय मयूख के यहां खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर खरना का प्रसाद ग्रहण किया है। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी संजय मयूख के यहां प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के यहां छठ की छठा की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। तमाम दिग्गज नेता जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया है। उपासना का पर्व है जो पूरा देश, पूरा बिहार इस पावन पर्व को मनाता है। हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ इस पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री आए तो कुछ विशेष बात लग रहा है, कुछ विशेष ध्यान है आपको? कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा से अभिभावक होते हैं, राज्य के अभिभावक होते हैं और मैं राज्य का एक नागरिक हूँ। क्या मांगे छठी मैया से? नहीं, बिहार की उन्नति, प्रगति। और जेडीयू के प्रदेश महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा के यहां भी चैती छठ हो रहा है और ऐसे में खरने का महाप्रसाद खाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर भी पहुंचे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोगों से बातचीत भी की है। नंदकिशोर कुशवाहा की पत्नी अन्नपूर्णा देवी साल 2007 से चैती छठ कर रही है और मुख्यमंत्री तब से यहां हर बार खरने का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। और छपरा में भी चैती छठ की छटा देखते ही बन रही है। खरना पूजा के बाद घर के सदस्य और आसपास के लोगों ने खरने का महाप्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी से खरने की पूजा की जाती है। और खरना पूजा के बाद अब सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यूं तो कार्तिक छठ की तुलना में चैती छठ में काफी कम भीड़ होती है, फिर भी पटना के सभी घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग से लेकर लाइटिंग और सुरक्षा की व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर की गई तैयारियों का प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा सहित कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। दीघा के पाटी पुल घाट पर भी व्यवस्था पर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। जो चैती छठ है उसके अवसर पर यहाँ पर पटना नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां जो महत्वपूर्ण घाट हैं उस पर की गई है। जैसे यहाँ दीघा पाटी पुल है और इसके अलावा 93, 83 तक जो है, उसके अलावा बहुत सारे जो पक्के घाट हैं, कृष्णा घाट से लेकर के गांधी घाट से आगे तक, उन सभी में तैयारी की गई और बहुत ही अभी सात्विक माहौल है जिसमें छठ व्रती आकर के इस छठ को मनाएंगे। तो संवेदनशील घाट है, वहाँ पर बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उस पर हम लोग का विशेष ध्यान है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक साथ बहुत ढेर सारे छठ व्रती आते हैं और बैरिकेडिंग नगर निगम के सहयोग से सभी जगह की जा चुकी है। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर और जो दूर दराज के घाट हैं वहाँ पर भी सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि सभी जो है स्वयं भ्रमण कर लें और सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख लें और अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको समय रहते दूर करें।
और छपरा में रामनवमी पूजा जुलूस को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब एसडीओ ने जुलूस में डीजे ले जाने पर रोक लगा दी। एसडीओ इस घोषणा के बाद पूजा समिति के लोग उग्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और सड़क को जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पूजा समिति के लोगों का कहना है कि प्रशासन ज्यादती कर रही है। शांति समिति के बैठक के लिए जो है थाना द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के संरक्षण में जो है ये मीटिंग होना था। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग सड़क पर आ गए? अभी देखिए ये डीजे नहीं बजेगा, बाजा नहीं बजेगा, प्रोसेशन में जो है 200 लोग ही रहेंगे, ज्यादा पारंपरिक रूप से आज ये हमेशा से चला आ रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, शांति से वार्ता होनी चाहिए। ये एसडीओ जो है गरजने लगे हैं, पीटने लगे हैं टेबल। लोगों में नाराजगी है कि डीजे को अलाउ किया जाए तो संभव नहीं है। दूसरा है कि कार्यकर्ता जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो भीड़ को कंट्रोल करने में सहूलियत मिलेगी। जी तो उसमें है कि डीजे हम लोग प्रतिबंधित करेंगे तो उससे संदर्भ में लोगों की नाराजगी रहती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश है, जिसको हम लोग को पालन करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय